प्लांटार फेशियाटिस यानी कि हील, ये वाला पॉइंट देखें। हील इस वाले आज के पेन टाइम में वेट इतना यहाँ पर है तो हमारा जो बॉडी वेट नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव। आज हम फिर से एक यूजफुल टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो रेगुलर आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि बहुत कॉमन पेन होता है, उसको कहते हैं हम प्लांटार फेशियाटिस। प्लांटार फेशियाटिस यानी कि हील पेन। हील पेन आज के टाइम में इतना कॉमन हो गया है कि आप हर 10वें या 15वें आदमी से पूछेंगे तो उसको हील में या काफ एरिया में उसको पेन होगा। हमने इसीलिए इस टॉपिक को उठाया है, इस टॉपिक पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझे कि ये हील पेन आपको हो क्यों रहा है, आप इस हील पेन को कैसे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। प्लांटार फेशियाटिस ऑल्सो नोन एज प्लांटार हील पेन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांटार एरिया कौन सा होता है। तो अगर हम हील का ये वाला पॉइंट देखें तो इस वाले पेन को हम यहां पर मार्क कर सकते हैं। पेन ओवर हियर, पेन ओवर दैट साइड, इट इज नोन एज प्लांटार फेशियाटिस। अब प्लांटार आर्च होता क्या है? एक ऐसी आर्च जो आपकी हील को टो से कनेक्ट करती है। हम प्लांटार फेशियाटिस के कॉजेस के बारे में बात करते हैं या किस किस बंदे को ये बहुत इजीली हो जाता है। सबसे पहली बात आती है आर्च के ऊपर। अब देखिए, अगर आप इस आर्च के इस गड्ढे को देखेंगे, अगर ये गड्ढा आपका ज्यादा होता है तो इसको बोलते हैं हम हाई आर्च। पार्ट को हम आर्च बोलते हैं, ठीक है। ये जो आर्च यहाँ पे बनी हुई है, अगर ये आर्च थोड़ी सी ऊपर होती है जिसको हम हाई आर्च बोलते हैं, ठीक है। हाई आर्च करने से क्या होगा कि आपका प्रेशर आपके हील पर और आउटर पार्ट पर आपका ज्यादा पड़ेगा। सेम अगर ये आर्च कम होती है जिसको हम फ्लैट फुट भी बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे चिपकी हुई जमीन से, फ्लैट फुट होने के कारण भी आपका हील के आउटर एरिया पर प्रेशर ज्यादा रहता है और आपका इनवर्ड मूवमेंट होता है वेट का। सेकंड जो इसमें मेन कॉज होता है वो होता है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। अब सोचिए, मेरा ही वेट हमारी काफ से होता हुआ हमारे हील पर पड़ेगा। इफ हम ओवरवेट होंगे, हमारी जो काफ है वो हमारा वेट बियर नहीं कर पाएगी, वीक होगी, तो हमारा पूरा जो वेट पड़ेगा वो हमारे यहां की हड्डी पर पड़ेगा, हील बोन पर पड़ेगा, विच इज नोन एज कैल्केनियल बोन, ठीक है। अब हड्डी पर पड़ने के बाद वो इसके नीचे के जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको कंप्रेस करने की हमेशा एक फोर्स लगाते रहेंगे। ये कंप्रेशन क्या करता है कि आपका जो फैट है, गुदगुदापन है हील के अंदर, उसके अंदर इंफ्लेमेशन पैदा कर देता है, यानी कि वेयरिंग एंड टियरिंग ऑफ द टिश्यूज। वेयर टियर होगा तो टिश्यू के अंदर इंफ्लेमेशन पैदा होगी, इंफ्लेमेशन पैदा होगी तो आपको पेन बनेगा। तो प्लांटार फेशियाटिस का पेन का मेन जो रीजन होता है वो आपकी ओबेसिटी है। थर्ड थिंग, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। सपोज आपका काम ऐसा है कि आपको लंबे समय तक अपना खड़ा होना पड़ रहा है, जितना देर आप खड़े रहेंगे उतनी ही देर आपका बॉडी वेट आपके हील पर रहेगा। तो ये आपका एक थर्ड रीजन भी हो सकता है कि जैसे अब हमारी मदर हैं, हमारे टीचर्स हैं, ठीक है, उनको लंबे समय तक खड़े होकर अपना कुकिंग का काम हो गया, अपना टीचिंग का काम हो गया, लंबे समय तक उन्हें खड़ा रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका बॉडी वेट उनके हील पे पड़ रहा होता है। तो इस वजह से भी प्लांटार फेशियाटिस हो जाता है। चौथी बात पर अगर हम बात करें तो वीक काफ। हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, अपने वेट को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमारी वीक काफ हमारा वेट बेयर नहीं कर पाती है, तो हमारा जो बॉडी वेट बैक ऑफ द थाई से होता हुआ काफ मसल पे जाना चाहिए और नीचे ग्राउंड तक जाना चाहिए। अब वो क्या करता है कि हमारे नी जॉइंट से होता हुआ, शिन बोन से होता हुआ हमारे एंकल जॉइंट पर पड़ता है और कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से जो नीचे का सॉफ्ट टिश्यू है वो बार बार कंप्रेशन फोर्स लग के वेयर एंड टियर होके हमें हील पेन दे देता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। अब देखिए, आपका जो फर्श है वो हार्ड सरफेस है, हार्ड टर्फ है, तो वो वेट बियर नहीं करेगा, उसके अंदर एब्जॉर्बिंग पावर नहीं है, तो वो इक्वली आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जो आपकी हील पर हमेशा एक प्रेशर डाल के रखेगा। एक और मेजर कॉज की अगर हम बात करें वो है हमारा जूता, शूज। अगर हमारा शूज हमें कुशन नहीं दे पा रहा है, हमारा शूज कंफर्टेबल नहीं है, और एक फीमेल जो ज्यादातर हील्स पहनती हैं, उससे क्या होता है कि आपका वेट शिफ्ट चेंज हो जाता है। वेट शिफ्ट चेंज होने की वजह से अब ये पेन आपका हील पर नहीं, आपके टोज के बेड्स पर होने लगेगा, ठीक है। तो कंफर्टेबल जूता पहनना जिसके अंदर आपको कुशन मिले। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो महंगा ही हो, लेकिन कंफर्टेबल हो, आपके साइज का हो,
टाइट शूज, जिसका मुंह अगर आगे से छोटा है शूज का, तो वो क्या करेगा, आपका वेट बेयरिंग जो कैपेसिटी है उसे चेंज कर देगा, हील पर वेट ज्यादा पड़ने लगेगा, जिसकी वजह से आपको आगे चल के परेशानी होगी। अभी तक जो हमने बात करी कि प्लांटार फेशियाटिस होता क्या है, किस किस कारणों से होता है, यहां तक आपको हमने बताया। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स, प्लांटार फेशियाटिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पहला चीज जो मेन है वो है पेन। आप जब सुबह उठेंगे और अपना पैर जमीन पर रखेंगे तो उस समय आपको सबसे ज्यादा पेन महसूस होगा आपके प्लांटार यानी कि आपके हील एरिया पर। धीरे धीरे जब आप अपने काम में लगेंगे और ब्लड सर्कुलेशन वहां पर इंक्रीज होगा तो पेन का जो इंटेंसिटी है वो आपको थोड़ा कम लगेगा। सेकेंडली, जब आप लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो आपको वेट शिफ्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द पेन। तो ये हम एक सेकेंड सिम्टम्स की तरह देख सकते हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस इन दी काफ, सुबह उठने पर आपको अपना काफ एरिया यानी कि आपका जो पीढ़ी वाला एरिया है, जो लेग के पीछे वाला एरिया है, वो बहुत ज्यादा टाइट लगेगा और आपको उसमें टेम्परेचर डिफरेंस भी आप फील कर सकते हो। हील एरिया पर आपको गर्माहट महसूस होगी इन केस ऑफ प्लांटार फेशियाटिस, बिकॉज इसके नाम में ही इन्फ्लामेशन है विच गिव्स यू एन हीटिंग काइंड ऑफ अ सेंसेशन। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आपके हील एरिया पर स्वेलिंग भी हो सकती है, मेनली एट द टेंडो एक्लिस एरिया। अब टेंडो एक्लिस एरिया क्या है, जहां पर काफ मसल आपके हील पर जाके जुड़ती है तो उस एरिया को टेंडो एक्लिस एरिया बोला जाता है, जहां पर आपको स्वेलिंग भी महसूस हो सकती है, वहां पर आपको टेम्परेचर भी थोड़ा वार्मथ महसूस होगा। ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोस की अगर हम बात करें तो अगर आपका बॉडी के अंदर यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है तो भी आपको सिमिलर सिम्टम्स, सिमिलर पेन आ सकते हैं। तो यूरिक एसिड का टेस्ट इसमें जरूर कराएं। सिंपल आप ब्लड टेस्ट से एक यूरिक एसिड का टेस्ट कराने से आपको पता चल जाएगा कि कहीं आपका बॉडी पॉस्चर तो ठीक है लेकिन बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपको ये पेन तो नहीं आ रहा है। सेकंड इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी कई बार आपको हील पेन आने लगता है बिकॉज आपका जो नी जॉइंट है वो सही ढंग से आपका वेट बेयर नहीं कर पाता, तो मेजरली जो आपका वेट है वो आपके हील पर आने लगता है। बात आती है कि इसको हम जल्दी से जल्दी कैसे डायग्नोस करें। पहली बात तो जो हमने आपको साइन और सिम्टम्स बताए हैं कि जैसे मॉर्निंग में पेन आना, ठीक है, स्वेलिंग आ जाना, आपके काफ एरिया में वीकनेस फील होना, ज्यादा देर खड़े ना रह पाना, आप उसको भी ध्यान में रखकर इस चीज के डायग्नोस पे जा सकते हैं। अगर हम इमेजिंग टेक्निक की बात करें तो एक्सरे विल रिवील द प्लांटार फेशियाटिस। कैसे कि जो आपका हील एरिया होगा वहां पर आप देखेंगे छोटे छोटे दाने आपको दिखाई देंगे विच इज नोन एज ऑस्टियोफाइट्स और स्पर्स। ठीक है, हील स्पर्स उसको बोला जाता है। अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो डॉक्टर आपको समझाएगा कि आपकी हड्डी बढ़ गई है। ये हड्डी बढ़ना ही आपका ऑस्टियोफाइट्स या स्पर को डिनोट किया जाता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर कंजर्वेटिवली हम देखें, सबसे पहले हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करेंगे आपके हील एरिया पे टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, टू इंक्रीज द रिकवरी रेट। सेकेंड, हम आपके आएंगे स्ट्रेचिंग ऑफ द काफ मसल। स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी काफ मसल टाइट रहती है तो उसका प्रेशर हील पर हमेशा रहता है। थर्ड इज रिलीज ऑफ द प्लांटार एरिया, रिलीज ऑफ द प्लांटार आर्च विद द हेल्प ऑफ, हम इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ कपिंग थेरेपी। कपिंग थेरेपी पे भी जब हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं टू रिलीज दैट एरिया विच इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन टू दैट एरिया। उसके बाद एट द सेम टाइम हम टेपिंग का यूज करते हैं। टेपिंग से क्या होता है कि आपके एक एंकल को सपोर्ट मिलता है जिससे कि वेट बेयरिंग का जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है। तो हम प्लांटार फेशियाटिस के केस में टेपिंग का भी यूज करते हैं। एंड लास्ट, एडजस्टमेंट ऑफ द एंकल जॉइंट, ताकि आपका वेट बेयरिंग जो है वो प्रॉपर आपके हील पर पड़े। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने आपको हील पेन के बारे में बताने की कोशिश करी। जितनी सरल भाषा में हो सकता है हमने उतनी सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करी। प्लीज़ हो सके तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे फॉरवर्ड करें, जिससे कि मतलब और लोगों को भी इस बीमारी के बारे में या हील पेन के बारे में पता चले। और हमें कमेंट करके प्लीज़ बताइए कि आप अगली जो वीडियो चाहते हैं वो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। हम उसको बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने मतलब प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप इजीली डायग्नोस कर पाएँ। अर्ली डायग्नोसिस गिव्स यू अर्ली ट्रीटमेंट। हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार। प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।